हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 21वीं सदी की जो पहली शिक्षा नीति है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो जारी हो चुकी है 2020 में और उसे लागू करने की तैयारी चल रही है। और इसी के मद्देनज़र आजकल जितने भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें कुछ न कुछ प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछा ही जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मेगा MCQ सीरीज की शुरुआत की है। और यह उस सीरीज का चौथा भाग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और पार्ट 1-3 मैंने पहले ही जारी कर दिया है। और इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ टीचर्स एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षक है उसका एजुकेशन कैसा होगा, उसका सर्विस कंडीशन क्या होगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड क्या होगा टीचर के लिए, और कैरियर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट इसके लिए क्या प्लान होगा, जो कि NEP में बताया गया है। तो उसके हिसाब से मैंने 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने इसमें प्रिपेयर किया है और उसका आंसर भी देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। और पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये कौन से क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंसेंटिव्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर टीचर्स टू टेक अप टीचिंग जॉब इन डैश एरियाज, यानी किस एरिया में नौकरी करने के लिए जो टीचर हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण एरिया में काम करने के लिए माने प्रोत्साहित किया जाएगा शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, जिसे शॉर्ट में NPST कहते हैं, विल बी डेवलप्ड बाय, यानी कि जो जो ये शिक्षक के लिए जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होगा तो इसे कब तक डेवलप करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये 2022 तक डेवलप करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव टीचर ट्रांसफ़र विल बी डैश, यानी कि जो आजकल शिक्षक का ज़्यादा से ज़्यादा या प्रायः उसका ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको इनकरेज किया जाएगा या रोका जाएगा या फिर कंटिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है कि हॉल्ट किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफ़र विल बी कंडक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम, आगे जो ट्रांसफ़र होगा वो कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि आगे जो ट्रांसफ़र होगा वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, कंप्यूटराइज सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 5, टू गॉज पैशन एंड मोटिवेशन फॉर टीचिंग, अ क्लासरूम डिमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर हायरिंग एट स्कूल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों अब अगर स्कूल में या फिर स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर टीचर की जब भर्ती की जाती है तो उसके लिए जो खास करके है क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि क्लास में पढ़ा के दिखाना पड़ेगा या फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, ये उसका इंटीग्रल पार्ट होगा। इससे टीचर के पढ़ाने के प्रति कितना पैशन है, उसमें कितना मोटिवेशन लेवल है, ये देखा जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू ये दोनों में से कोई एक लिया जाएगा या फिर दोनों लिया जाएगा टीचर को भर्ती करते समय। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर सब्जेक्ट टीचर्स सुटेबल TET और NTA टेस्ट स्कोर्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि जब भर्ती होगा टीचर का, अभी तक जो TET का स्कोर है उसको काउंट नहीं किया जाता है जब फाइनल एग्ज़ाम लिया जाता है भर्ती के लिए। तो आगे जो NTA मान ली कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगी उसमें जो मार्क्स मिलेगा या फिर TET का जो मार्क्स होगा, क्या उसको भी काउंट किया जाएगा भर्ती के समय में। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, NTA या फिर TET के मार्क्स को भी काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द TET विल बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स अक्रॉस ऑल स्टेज फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडिल सेकेंडरी ऑफ स्कूल एजुकेशन। दोस्तों जैसा कि आप
जानते हैं कि टीटी पहले से जो है मिडिल और सेकेंडरी लेवल के लिए है। और जहाँ तक आप कहते हैं कि टीजीटी के लिए या फिर प्राइमरी टीचर के लिए, अब एलिमेंट्री टीचर या फिर पीजीटी जो बनना चाहते हैं तो क्या उसके लिए भी ज़रूरी होगा? मीन्स जो भी टीचर है फाउंडेशनल से लेकर सेकेंडरी तक सबके लिए ज़रूरी होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। अब सब के लिए टीटी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। Question number 8. Teachers in private schools also must have qualified similarly through TET और demonstration interview and knowledge of local language। यानी कि प्राइवेट स्कूल में जिस टीचर की भर्ती की जाएगी क्या वो भी टीटी क्वालिफाई होना चाहिए, उसको भी क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन या फिर उसका इंटरव्यू होना चाहिए और उसको लोकल जो लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है प्राइवेट स्कूल के लिए? जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9. टू इंश्योर एन एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट्स सच एज आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड, यहाँ आपको बताना है कि जो teachers could be recruited to a school or school complex and the sharing of teachers across school could be considered। जैसा कि आप जानते हैं आगे जो टीचर को भर्ती किया जाएगा एक स्कूल के लिए, फिर जो स्कूल कॉम्प्लेक्स की जो कंसेप्ट आने वाला है उसमें भर्ती किया जाएगा। तो उसमें जो खास करके स्कूल लेवल पर जो भर्ती किया जाएगा उसमें फिजिकल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, आर्ट है, इसके लिए किया जाएगा। और इसके साथ साथ किस सब्जेक्ट के लिए स्कूल लेवल या फिर स्कूल कॉम्प्लेक्स लेवल पर किया जाएगा, तो ये लैंग्वेज टीचर होगा दोस्तों, ये लैंग्वेज टीचर है। क्वेश्चन नंबर 10. स्कूल कॉम्प्लेक्सेज विल बी इनकरेज टू हायर लोकल एमिनेंट पर्सन और एक्सपर्ट एज डैश इन वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज इन ट्रेडिशनल लोकल आर्ट्स, वोकेशनल आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर और एनी अदर सब्जेक्ट वेयर लोकल एक्सपर्टाइज एग्जिस्ट। यानी कि जो स्कूल है या स्कूल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जो वहाँ के लोकल जो एमिनेंट पर्सन है, जो एक्सपर्ट है, चाहे वो वोकेशनल क्राफ्ट में हो, लोकल आर्ट में हो या एग्रीकल्चर में हो, किसी में भी हो, तो उसको हायर किया जा सकता है। अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उसको किया जा सकता है। तो उसका नाम क्या होगा? तो उसको कहा जाएगा मास्टर इंस्ट्रक्टर्स। जो लोकल लेवल पर एक्सपर्ट का भर्ती किया जाएगा उसको मास्टर इंस्ट्रक्टर्स कहा जाएगा। अब सर्विस कंडीशन कल्चर के बारे में जानिए टीचर का। टीचर्स विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन स्टेन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड मोर देन रेशनलाइज्ड मिनिमम टाइम फॉर मिड डे मील रिलेटेड वर्क। तो स्टेटमेंट है टीचर को कोई जो प्रशासनिक काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और मिड डे मील के लिए एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उसको मिड डे मील के लिए इन्वॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए एक टाइम फ्रेम होगा कि उससे ज़्यादा समय तक उस काम में उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम में इंगेज नहीं करना है और मिड डे मील के लिए भी कम से कम समय उसको इंगेज करना है। उसके बाद कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब टीचर को जो खुद के डेवलपमेंट है उसके लिए क्या प्लान है? तो क्वेश्चन नंबर 12. ईच टीचर विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट डैश आवर्स ऑफ सीपीटी। सीपीटी हो गया कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान। अपॉर्चुनिटीज एवरी वर्क फॉर देयर ओन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी कि टीचर जो होगा खुद के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कितने घंटे का सीपीटी अटेंड करना पड़ेगा, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कितना घंटा इसके लिए रखा गया है? तो दोस्तों इसके लिए रखा गया है 50 घंटे का जो कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलप प्लान है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा टीचर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13. स्कूल प्रिंसिपल्स एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स लीडर्स विल ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन आवर्स, यहाँ घंटा बताना है, और मोर ऑफ सीपीडी मॉड्यूल्स पर ईयर कवरिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। यानी जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे या जो स्कूल कॉम्प्लेक्स के लीडर है वो भी कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रति वर्ष कितने घंटे का कोर्स उनको करना पड़ेगा, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी यह 50 घंटे का होगा। लेकिन दोनों में अंतर है, टीचर के लिए कम से कम 50 घंटा होगा और जो प्रिंसिपल या फिर लीडर्स हैं उसके लिए 50 घंटा या उसके ज़्यादा या उससे ज़्यादा का करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14. इन दिस पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैरियर्स टेन्योर रेफर्स टू कन्फर्मेशन फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट after due assessment of performance and contribution, while tenure track refers to the period of probation preceding tenure। तो इसमें दो बात है कि tenure का मतलब है
टेन्योर ट्रैक का मतलब है जो प्रोबेशन से पहले का जो टाइम है, जिस समय में उनके परफॉर्मेंस को एसेस किया जाएगा तो उसको टेन्योर ट्रैक कहा जाएगा, और प्रोबेशन के बाद का जो पीरियड होगा उसको टेन्योर कहा जाएगा। तो क्या ये सही है या गलत है? तो दोस्तों यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रोबेशन से पहले टेन्योर ट्रैक कहा जाएगा और उसके बाद उसको टेन्योर कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछता है तो। क्वेश्चन 15, इट विल बी इंश्योर दैट करियर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टेन्योर, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज इज अवेलेबल टू टीचर्स विद इन द सिंगल स्कूल स्टेज, जो हो सकता है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, एंड दैट देयर इज नो करियर प्रोग्रेशन रिलेटेड इंसेंटिव टू मूव फ्रॉम बीइंग टीचर्स इन अर्ली स्टेज टू लेटर स्टेज और वाइस वर्सा। कहना यह है कि जो टीचर के लिए जो टेन्योर होगा उसके लिए प्रमोशन का जो व्यवस्था होगा, उसका सैलरी इंक्रीज दिया जाएगा, तो वो एक सिंगल स्कूल स्टेज के अंदर दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई फाउंडेशनल स्कूल में है, प्रिपरेटरी में है, तो उसी स्कूल के अंदर उसका मान स्टेज होगा, जिस हिसाब से उसको सैलरी इंक्रीज या प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन अगर वो एक स्टेज से यानी कि फाउंडेशनल से मान लीजिए प्रिपरेटरी में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। एक स्टेज में ही उसको दिया जाएगा जिसके लिए रिक्रूट किया गया है, वहाँ पर सारी व्यवस्था होगी। क्वेश्चन नंबर 16, teachers with demonstrated leadership and management skills would be trained over time to take on academic leadership position in school, school complex, BRC, CRC, BITE, DIET, एज वेल एज रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ बताना है किस तरह के टीचर को जो है जो स्कूल लीडरशिप के लिए यानी कि जो कि स्कूल के प्रिंसिपल या लीडर के रूप में काम करेंगे, जिसकी ट्रेनिंग जो है उनका जो उनकी जो ट्रेनिंग है BRC, CRC, बाइट, डाइट में करवाया जाएगा और उसको लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जाएगा। तो किस तरह टीचर को ऐसा किया जाएगा? तो ध्यान रखिए ये आउटस्टैंडिंग टीचर्स को ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन इट्स restructured न्यू फॉर्म एज अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर द जनरल एजुकेशन काउंसिल, यानी कि अभी जो NCTE है, अब उसका जो उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा तो उसका नाम होगा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, जो कि जनरल एजुकेशन काउंसिल के अंदर काम करेगी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों बिल्कुल स्टेटमेंट यह सही है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीजेज विल नॉट अकर बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ टेन्योर और सीनियरिटी बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो किसी टीचर के जो सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जिसे आप इंक्रीमेंट कहते हैं, वो उनके टेन्योर या माने कितना लंबा समय तक काम किया है, कितना सीनियर है, उसके आधार पर नहीं मिलेगा, बल्कि उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनके परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा और परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो परफॉर्मेंस के आधार पर ही दिया जाएगा। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सीनियरिटी और टेन्योर ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, बल्कि उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स विल बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड इन डैश and thereafter every 10 years on the basis of rigorous empirical analysis of the efficiency of system। दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो नेशनल जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर होगा उसको पहले मैंने फर्स्ट टाइम अभी कब उसको रिवाइज किया जाना है और उसके बाद उसको हर 10 वर्ष पर उसका रिवीजन किया जाना है। तो अभी जो फर्स्ट टाइम की बात है ये कब किया जाएगा? तो ये कहता है कि इसको 2030 में इसको किया जाएगा, 2030 में किया जाएगा और उसके बाद हर 10 वर्ष पर उसको रिवाइज किया जाएगा। इसके बाद अब स्पेशल एजुकेटर्स की बात आती है। अगर कोई स्पेशल एजुकेटर्स बनना चाहता है तो क्वेश्चन नंबर 20, स्पेशल एजुकेटर्स विल बी ऑफर्ड एज सर्टिफिकेट कोर्स इन द प्री सर्विस एज वेल एज इन सर्विस मोड आइदर फुल टाइम और पार्ट टाइम ऑब्लिक ब्लेंडेड कोर्स अगेन नेसेसरली एट मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मान लीजिए कोई स्पेशल एजुकेटर बनना चाहता है यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड या फिर दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है, या तो जो BEd का कोर्स है उसके समय में या सर्विस में रहते हुए करना चाहता है, चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, तो ये जो है सो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये व्यवस्था होगी और ये कोर्स करवाया जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव्ड बाय डैश इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, यानी कहता है कब तक जो है जो टीचर एजुकेशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही होगा।
तो इसके लिए जो डेट तय किया गया है ये 2030 का तय किया गया है कि 2030 के बाद कोई भी एजुकेशन स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा, बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही इसकी व्यवस्था होगी टीचर एजुकेशन की। क्वेश्चन नंबर 22, बाय डैश द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, यानी कि किस समय के बाद जो है सो जो बीएड का डिग्री होगा वो 4 ईयर बीएड डिग्री होगा। तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या रखा गया है, तो दोस्तों ये भी 2030 है, यानी कि 2030 तक ऐसा व्यवस्था करना है कि जो बीएड का डिग्री होगा वो 4 ईयर्स का होगा और टीचर के लिए यह मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द 2 ईयर बीएड programs will also be offered by the same multidisciplinary institution offering the 4 ईयर integrated BEd and will be intended only for those who have already obtained bachelor's degree in other specialized subject। यानी कहता है कि 2 वर्ष का जो बीएड का प्रोग्राम होगा वो कहता है कि उसी इंस्टीट्यूशन से दिया जाएगा जो 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री प्रोग्राम करवाएगी, और यह 2 ईयर्स उसके लिए होगा जिसके पास पहले से ही बैचलर्स डिग्री होगा, यानी कि बैचलर्स की डिग्री होगा तो उसके लिए 2 ईयर्स बीएड होगा। तो क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, बीएड प्रोग्राम्स में ऑल्सो भी सुटेबली adapted as 1 ईयर BEd programs and will be offered only for those who have completed the equivalent of 4 ईयर multidisciplinary bachelor's degree or who have obtained a master's degree and specialty and wish to become a subject teacher in that specialty। कहता है कि 1 वर्ष का भी जो बीएड प्रोग्राम है वो भी करवाया जाएगा। तो 1 वर्ष का जो खास करके ये बीएड प्रोग्राम की बात हो रही है, तो कहता है कि ये बैचलर्स डिग्री, जिसके पास बैचलर्स डिग्री होगा या फिर मास्टर्स डिग्री होगा उसके लिए होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो दोस्तों यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल बीएड प्रोग्राम विल इंक्लूड स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकम ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ इन क्लासरूम टीचिंग एट डैश स्कूल, यानी कि जो भी बीएड प्रोग्राम होगा तो उसमें जो उसका जो प्रैक्टिस, जो टीचिंग प्रैक्टिस जिसको कहते हैं या ट्रेनिंग कहते हैं, वो कहता है कि कहाँ के स्कूल में होगा, तो ये वहाँ के लोकल स्कूल में करवाया जाएगा एज पर एनईपी। क्वेश्चन नंबर 26, स्पेशल शॉर्टर लोकल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल एट बाइट डाइट और एट स्कूल कॉम्प्लेक्स देमसेल्फ फॉर एमिनेंट लोकल पर्सनस हु कैन बी हायर टू टीच एट स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्सेज एज मास्टर इंस्ट्रक्टर्स। जैसा कि आपको पहले बताया है कि जो लोकल एक्सपर्ट होंगे वो मास्टर इंस्ट्रक्टर के रूप में उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो उसके लिए भी स्पेशल शॉर्टर लोकल टीचर प्रोग्राम होगा, माने एक शॉर्ट कोर्स होगा टीचर एजुकेशन में, जो कि बाइट डाइट या फिर स्कूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा करवाया जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो दोस्तों यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, शॉर्टर पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन कोर्स विल ऑल्सो बी मेड वाइडली अवेलेबल एट मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज टू टीचर्स हु मे विश टू मूव इनटू मोर स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ टीचिंग सच एज द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज or into leadership and management positions in the schooling system or to move from one stage to another between foundational preparatory middle and secondary stage। यानी कहता है एक बीएड के बाद एक सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाएगा खास करके उनके लिए जो कि स्पेशलाइज्ड एरिया में टीचिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कि डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या लीडरशिप मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं या फिर एक स्टेज से दूसरे स्टेज में टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स होगा जो कि बीएड के बाद करवाया जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFT 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द NCT इन कंसल्टेशन विद NCERT बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब ये कहता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन कि ये जो NCFT है तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसको कब तक डेवलप करना है। NCT के और NCERT के कंसल्टेशन से NCFT 2021 डेवलप किया जाएगा। तो ये कब तक किया जाना है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि 21 है तो इसको 2021 तक इसको डेवलप करने के लिए कहा गया है टीचर के लिए। और क्वेश्चन नंबर 29, द NCFT विल देयर आफ्टर बी रिवाइज्ड वंस एवरी dash years by reflecting the change in revised NCF as well as
एमर्जिंग नीड्स इन टीचर एजुकेशन, और जब एक बार एनसीईआरटी बन जाएगा तो उसको कितने समय के बाद उसको रिवाइज करना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों ये 5 to 10 ईयर्स पर इसको रिवाइज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द एनसीईआरटी 2021 विल ऑल्सो फैक्टर इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुला फॉर डैश एजुकेशन, यानी कि जो अब एनसीईआरटी 2021 बनाया जाएगा तो उसमें ये भी बताया जाएगा कि ये कितने टीचर की रिक्वायरमेंट है और किस तरह से उसको एजुकेशन देना है। तो किस टीचर के लिए ये रिक्वायरमेंट बताया जाएगा, तो ये है वोकेशनल एजुकेशन टीचर के लिए। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन और इसका आंसर आपने जान लिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी टीचर्स और उसके एजुकेशन और उसके डेवलपमेंट प्लान से संबंधित। आपको यह वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।